हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? टुडे विल कंटिन्यू एक्सरसाइज 3.3 ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। सो माई होप सो 3.1 3.2 अच्छे से क्लियर हो गई होगी, कुछ भी टफ नहीं था, सब कुछ आसान था। नाउ इधर बात करते हैं ट्रांसपोज क्या होता है। टेक्निकल लैंग्वेज बाद में बात करेंगे, पहले समझना ट्रांसपोज कैसे होता है। जैसे मान लो कोई मेरी मैट्रिक्स है 4 5 6 7, ठीक है, 8 और 9, ये कितने बाय कितने की मैट्रिक्स है? 3/2 की मैट्रिक्स है ना। ट्रांसपोज इट डिनोटेड बाय ए डैश या ए टी, ठीक है। यहाँ पे ए के ऊपर टी लगा, ट्रांसपोज या ए डैश करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग डिनोट करते हैं ए टी या ए डैश को अपन बोलेंगे ए ट्रांसपोज। क्लियर हो गया? नाउ कुछ भी नहीं होता है, जो रो होती है वो कॉलम बन जाती है, जो कॉलम होती है वो रो बन जाती है। सर क्या बोले सर? जैसे ये जो रो है 4 और 5 एक रो है तो वो कॉलम बन जाएगा 4 और 5, 6 और 7 तो ये 6 और 7, फील करना 8 और 9 तो 8 और 9, और ये बन जाएगा मैट्रिक्स 3/2 का। तो देखो ये बन गया 2/3 का बन गया, तो ये बन गया 2/3 का, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सर एक चीज़ नोटिस करने में आ रही है क्या, ये 3/2 था, ये 2/3 बन गया। हाँ देखो कुछ ऐसा ही एग्जाम्पल देखो, मान लो कोई मैट्रिक्स है मेरी 5 6 7 8, ये कितने बाय कितने की है? 1 2 3 4, 4:1। अगर मैं इसका ट्रांसपोज करता हूँ बी के ऊपर डैश या बी टी, तो जो कॉलम है वो रो में आ जाएगा 5 6 7 8, तो ये बन जाएगा 1:4। अच्छा, जो m इंटू एन था वो अब n इंटू एम हो जाएगा। ट्रांसपोज में क्या होता है, जब भी कोई मैट्रिक्स होगी वॉट एवर द मैट्रिक्स में बी, और वो अगर m इंटू एन की है, देन आफ्टर ट्रांसपोज वो n इंटू एम की हो जाएगी। ये चीज़ घूम जाएगी, और हम लोग घुमा ही तो रहे हैं। जो रो है वो कॉलम बन गया, जो कॉलम है वो रो बन गया। सी वन मोर एग्जाम्पल, मानो एक मैट्रिक्स लेते हैं 5 6 7 8 9 10 11 12 30, ये कितने बाय कितने की है? 3/3 की है। आने वाली मैट्रिक्स भी 3/3, घुमा दो तो भी बात तो वही है, सी टी। सो गाइस 5 6 7 जो रो में दे रखा है वो आ जाएगा कॉलम वाइज। तो फील करें 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13, तो ये आ गया 3/3। क्या यहाँ तक बात क्लियर? सो आई थिंक ट्रांसपोज का फंडा सबको क्लियर हो गया। एक छोटा मोटा और देख लेते हैं अपन, एक और देख लो। डी लेते हैं 5 8 9 2 3 1, तो ये है 2/3 का है। अगर डी ट्रांसपोज करता हूँ मैं तो ये बन जाएगा 5 8 9, जो रो है वो कॉलम बन गई, और 2 3 1, तो ये आ गया 3/2 की मैट्रिसेस। क्या सबको फंडा क्लियर? इट वॉज वेरी इजी। क्लियर गाइस? अब मूव करते हैं प्रॉपर्टीज़ की तरफ, ठीक है बच्चों। चलो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बच्चों। ना बच्चों बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। देखो बहुत इजी है, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी बात करते हैं, बहुत आसान। अगर मैं बात करता हूँ a प्लस बी का ट्रांसपोज, क्या बोलता हूँ मैं? a प्लस बी का ट्रांसपोज। तो कुछ भी नहीं करना आपको, आप सोचो कि ये ट्रांसपोज इस पर भी आ जाएगा, a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। अगर माइनस का भी है तो माइनस वाला भी ट्रांसपोज। तो बहुत इजी है, कुछ भी बड़ी बात नहीं है। दूसरा बात करते हैं, देखो ट्रांसपोज, किसी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कर रहा हूँ तो वापस मुझे ए ही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। क्या? किसी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। सर एक एग्जांपल लेके बात करते हैं अपन। जैसे मान लो डिटरमिनेंट है या मैट्रिक्स है 5 6 7 8, ठीक है बच्चा, ट्रांसपोज करो इसका तो यू विल गेट 5 6 7 8, फिर इसका वापस ट्रांसपोज कर दो तो आपको मिलेगा 5 7 6 8, और वापस मुझे क्या मिला? देखो बच्चा ए ही मिला। तो किसी का ट्रांसपोज वापस क्या कहलाएगा आपका? वही अगेन ए मैट्रिक्स। क्या फंडा क्लियर? थर्ड वन बहुत आसान सी है। कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है और उस पूरे का, कोई मैट्रिक्स से एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है और उस पूरे का क्या कर रहा हूँ? ट्रांसपोज एक नंबर हुआ, सॉरी के एक नंबर हुआ, तो के को बाहर रखो
और ए का कर दो ट्रांसपोज। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल फिलिंग दिखाऊँ तो मैं आपको, देखो जैसे कि मान लो 2 लिखा हुआ है और 5 6 7 8 लिखा है मैंने। ठीक है, बोलने में क्या आएगा कि ये एक मैट्रिक्स है। परफेक्ट, मानो मुझे ट्रांसपोज करना है तो इस 2 का ट्रांसपोज क्या होगा, 2 ही होगा ना, और इधर चढ़ जाएगा 5 6 7 8 का ट्रांसपोज। कहने में कह सकता हूँ 2A ट्रांसपोज। तो K मानी कांस्टेंट, 2 मानी कांस्टेंट, तो K इक्वल 2, तो सिंपल 2 बाहर रह गया और मैट्रिक्स का क्या हो गया, ट्रांसपोज। एंड द लास्ट वन AB का होल ट्रांसपोज, ये इंपॉर्टेंट है, AB का होल ट्रांसपोज, तो क्या होगा B ट्रांसपोज फिर A ट्रांसपोज। क्या आया, B ट्रांसपोज देन A ट्रांसपोज। क्या फंडा क्लियर बच्चा, B ये फ्लिप हो जाएगा। गाइस क्लियर, आई होप सब कुछ फंडा क्लियर हो गया होगा। कुछ क्वेश्चन अभी एक्सरसाइज में आएंगे जो मुझे प्रूव करने पड़ेंगे, इजी है, कोई टफ नहीं अपन करेंगे। डन गाइस, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बच्चों। सो बच्चों क्वेश्चन पे चालू करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, ठीक है, इजी क्वेश्चन है, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ना देखो A ट्रांसपोज में क्या होगा, ये कॉलम है ना, तो क्या बन जाएगा, रो बन जाएगा, इजी। ये भी क्या है, 2/2 है, तो B ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, जो ऐसे 1 - 1 2 एंड 3। डन, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ इसका देखिए C ट्रांसपोज क्या होगा, -1 5 और 6, √3 5 एंड 6। अपन ने बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया है, अपन ऐसी बात नहीं है, सिंपल, जो रो थी वो कॉलम बन गई। फंडा क्लियर, आसान है, अपन ने बहुत अच्छे डिटेल में बात कर ली इनके बारे में। चलते हैं आगे अपन। ना बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन यहाँ पे, इफ A इक्वल्स टू एक मैट्रिक्स दे रखी है, B एक मैट्रिक्स दे रखी है, देन वेरीफाई दैट A प्लस B ट्रांसपोज इक्वल्स टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज एंड A माइनस B ट्रांसपोज इक्वल्स टू A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। ठीक है बच्चों, ना यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, पहले सिंपली मैं एक आधा क्वेश्चन करा देता हूँ, देन मैं आप पे छोड़ूंगा कि बहुत आसान और बहुत ज़्यादा ही इजी क्वेश्चन है ये वाले। A प्लस बी, क्या डायरेक्टली करें हम लोग A प्लस B ट्रांसपोज, -1 और ये -5, 2 और ये 3 और ये -2 6 और ये कितना हो गया 9 और ये कितना हो गया 9, माइनस का 1 4 और ये 2। ठीक है बच्चा लोग, इसका कर दो ट्रांसपोज, तो A प्लस B का ट्रांसपोज, तो कितना हुआ ये -5 3 -2 6 9 9 -1 4 एंड 2। ठीक है डन। साइमल्टेनियसली मैं A का ट्रांसपोज कर सकता हूँ बच्चों, A ट्रांसपोज कितना होगा -1 2 3 5 7 9 -2 1 एंड 1। ठीक है यहाँ पे, और B ट्रांसपोज कितना होगा -4 1 -5 1 2 0 1 3 एंड 1। ठीक है ना, क्वेश्चन हैज डिमांडेड दिस इज द LHS। देखो बच्चों, ना RHS की बात करते हैं, सो RHS A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज कितना हुआ, यू नो हाउ टू ऐड देम। ठीक है, सो -1 और -4 -5 5 और 1 6 -2 और 1 -1 2 + 1 3, ये कितना हुआ 9, ये कितना हुआ 4। ठीक है, ये दिस वन -2 एंड दिस वन इज 9 एंड दिस वन इज 2। सो गाइज कैन यू सी दैट कि ऑल द वैल्यूज ऑफ LHS एंड RHS आर इक्वल। सो आई कैन से दैट A प्लस B ट्रांसपोज इक्वल्स टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज, LHS इक्वल्स टू RHS। एंड गाइज कैन यू प्रूव द सेकेंड पार्ट, कैन यू प्रूव द सेकेंड पार्ट, A माइनस B निकालो उसका ट्रांसपोज, देन सिंगल सिंगल जो निकाल चुका हूँ उनको सबट्रैक्ट करना रहेगा। सो आई थिंक ये आपसे हो जाएगा। ठीक है, सो गाइज दिस इज होमवर्क फॉर यू। ठीक है, हालांकि ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में नहीं आते हैं, बट दिस इज ऑल द प्रैक्टिस वर्क। ठीक है, कमांड जितनी अच्छी रहेगी उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। प्लस क्वेश्चन नंबर थर्ड भी आपके लिए होमवर्क, क्योंकि अगेन सेम कंसेप्ट पे बेस्ड है, बस वो 2/2 मैट्रिक्स है और 2/3 और 3/2 का मैट्रिक्स है, तो दैट इज ऑल्सो होमवर्क फॉर यू गाइस। ठीक है, पर कोई दिक्कत है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। डन, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बच्चों।
सो बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। इजी क्वेश्चन है। इफ़ ए ट्रांसपोज गिवन है -2 3 1 2, बी गिवन है -1 0 1 2, देन फाइंड ए प्लस 2b का होल ट्रांसपोज। ठीक है, यहाँ पे ना जरा देखो बच्चों क्या कह रहा है यहाँ पे। अब a प्लस 2b, तो यहाँ तो a ट्रांसपोज गिवन है सर, तो बच्चा मैंने सिखाया था किसी भी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कर देंगे तो मुझे a मिल जाएगा। तो इसका अगर मैं ट्रांसपोज दोबारा कर दूं तो क्या होगा, -2 3 1 2, एंड ये क्या है a। तो क्वेश्चन की खास बात ये थी कि मुझे प्रॉपर्टी लगाना आना चाहिए। नाउ a प्लस 2b का होल ट्रांसपोज, फर्स्ट a लिखो, पहले ऐड तो करो। 2b क्या मैं डायरेक्ट कर दूं बच्चों 2b, या नहीं करूं? नहीं करूं। -1 0 1 2, -2 1 3 2, प्लस -2 0 2 एंड 4। ठीक है, जरा देखो इनको ऐड करो। -4 1 5 एंड अभी मैंने ये निकाला है एंड 6। ठीक है, अभी जो मेरे पास आया है वो आया है a प्लस 2b आया है बच्चा लोग। ठीक है, नाउ अगर मैं इसका ट्रांसपोज करता हूँ a प्लस 2b, ये सारे क्वेश्चन इजी है बच्चों, सारे के सारे इजी हैं, कुछ भी टफ नहीं है, सारे के सारे इजी, कुछ भी टफ नहीं है। यू गॉट योर आंसर। ठीक है, बट आप लोगों को क्या करना है, आंसर नहीं लाना है, आपको स्पीड पे काम करना है। ठीक है, आंसर आएगा पर आप यूँ नहीं 2 मिनट में कर रहे हो, इसको करो खत्म करो, अराउंड 10 सेकंड 20 सेकंड्स में क्वेश्चन को खत्म करो। ये स्पीड वाले क्वेश्चन है। ठीक है, गाइस पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बच्चों। ना बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन, इसमें मैं एक कराऊंगा और एक आपको होमवर्क देंगे अपन। नो आप करे हो ना, वीडियो पॉज करो, इसको सेकंड वाला को करना। अपन फर्स्ट वाला करते हैं बच्चों। इफ a इक्वल टू कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, देन वेरीफाई a ट्रांसपोज a इक्वल्स टू i। ठीक है, नाउ देखो a गिवन है, क्या a ट्रांसपोज कर दूं? फर्स्ट वाला कर रहे हैं बच्चों, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। सही लिखा है क्या मैंने? ठीक है, माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a ट्रांसपोज a इक्वल्स टू i, a ट्रांसपोज कितना है? a ट्रांसपोज तो ये रहा, एज इट इज। a कितना है? ठीक है, इक्वल टू लाना क्या है मुझे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स लाना है। आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सर 2/2 का लिखा है, हाँ तो 2/2 की मैट्रिक्स, तो मैंने यहाँ पे 2/2 का लिखा है। नाउ सिंपली मल्टीप्लाई करो इसको बच्चों, क्या आएगा? कॉस स्क्वायर अल्फा a11, देखो बच्चों a11, तो कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, a12 1 2, तो साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, a21 2 और 1, साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। फिर a21 2 2 2 a22 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। सो गाइस यू कैन सी ये और ये कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, हमको फाइनली क्या मिला? 1 0 0 1। या इट्स अ फाइनल आंसर इक्वल्स टू i। सो मेरे पास LHS इक्वल्स टू RHS आ गया। हैंस प्रूव्ड। क्या बात क्लियर यहाँ पे? कोई दिक्कत नहीं है, परफेक्ट। नाउ बच्चों सेकंड पार्ट इज योर होमवर्क। Now we'll start the concept of symmetric matrix and skew symmetric matrix. Clear बच्चों? Done? चलें अपन आगे। Hello students, now let's talk about exercise 3.3 का symmetric matrix and skew symmetric matrix. Now this is the most important question and maximum possibility 2020 के अंदर 2021 के अंदर जो पेपर है उसमें इसके बिहाफ पे क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, बिकॉज काफ़ी कोर्स कट चुका है हमारा, है ना, तो कुछ क्वेश्चन जो बचते हैं इंपॉर्टेंट वो इन क्वेश्चन से निकलेंगे। ठीक है, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। ध्यान समझना, कुछ बच्चों को दिक्कतें आती है,
इसमें नहीं आएगी, कुछ इसके रिलेटेड कुछ चीज़ें और है, वहाँ दिक्कत आती है। तो गाइस एक बार ध्यान से, मैं पूरी कोशिश करूँगा समझाने की। सो चालू करते हैं अपन। क्या है सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। यहाँ पे नाम से ही समझ में आना चाहिए थोड़ा सा क्या है यहाँ पे। फॉर एग्जांपल मैं मेन जो कंसेप्ट है वो लिखता हूँ आपका। अगर किसी भी मैट्रिक्स का मैं अगर ट्रांसपोज करता हूँ तो मुझे वापस वही मैट्रिक्स मिल जाए। क्या सर? किसी भी मैट्रिक्स का अगर अपन ट्रांसपोज करें और वापस वही मिल जाए, जैसे कि आपके एनसीईआरटी के अंदर एग्जाम्पल्स है, जैसे ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है, इसका मैं ट्रांसपोज करता हूँ, जरा देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से। इसका जो रो है वो कॉलम बन जाएगी, तो रूट 3 2 एंड 3, ये वाली यूँ आ जाएगी 2 -1.5 और -1, और ये देखो 3 -1 और 1। क्या ये सेम दिख रही है आपको? अरे हाँ सर सेम है। तो किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करा और वापस मुझे क्या मिल गया? देखो वापस मुझे कौन मिल गया? ए ही मिला। तो इसको क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या बात समझ में आई? क्या फंडा क्लियर? किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करा और मुझे वापस वही मैट्रिक्स मिल जाए तो मुझे सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे उसको ना। स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होगा? किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करो और आपको माइनस ऑफ ए मिले। क्या मिले? माइनस ऑफ ए मिले। अच्छा सर एग्जाम्पल दिखाओ एक आप, ये वो भी अपने एनसीईआरटी का एग्जाम्पल। ये एक मैट्रिक्स है, अगर इसका मैं ट्रांसपोज करता हूँ तो 0 E F, ये जो रो है वो कॉलम बन जाएगी, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगी, और थर्ड रो थर्ड कॉलम बन जाएगी। क्या यहाँ तक फंडा क्लियर? क्या ये सेम है? क्या सर कुछ कुछ सेम है, कुछ कुछ अलग है। जरा देखो बच्चों, अगर मैं इनमें से नेगेटिव साइन कॉमन निकाल लूँ तो 0, ये E हो जाएगा, ये F हो जाएगा, ये E है तो ये माइनस E हो जाएगा, ताकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 0, ये G, ये माइनस F, ये माइनस G और ये 0। क्या अब देखो शक्ल क्या सेम दिख रही है? तो ये वापस बना A और ये बैठा हुआ माइनस, सॉरी B बोलेंगे अपन, B नाम दिया ना, और माइनस ऑफ E। तो बच्चा लोग B ट्रांसपोज करा और मुझे माइनस ऑफ B मिला, इसको बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आई थिंक नाम से फीलिंग आ रही है। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ाता हूँ मैं, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो एनसीईआरटी में नहीं लिखा है। गाइस कुछ क्वेश्चन में ये इंपॉर्टेंट पार्ट काम आएगा, प्लीज़ नोट करें इसको यहाँ पे। ये एनसीईआरटी में नहीं लिखा है, बस इससे आपका एमसीक्यू वाले क्वेश्चन हो जाएंगे। ये मैं स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। इजी क्वेश्चन है, जैसे कि मैंने बताया सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या था? जिसका ट्रांसपोज करें, जिस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें और मुझे वापस क्या मिल जाए? ए मिल जाए। सो जरा देखो, मैं आपको 2 पॉइंट और सिखाऊंगा, बात इस क्वेश्चन के बाद सिखाऊंगा। जरा ट्रांसपोज करो बच्चों उसका, 1 -1 5 -1 2 एंड 1 और 5 1 एंड 3। सो गाइस देखो, दोनों मैट्रिक्स ट्रांसपोज करने के बाद भी क्या आ रही है? सेम आ रही है, ठीक है यहाँ पे। सो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इजी है, ठीक है। अब आते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। सो क्या होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स? कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करूं और मुझे माइनस ऑफ ए मिले। तो जैसे कि ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू 0 1 -1, करो ट्रांसपोज, -1 0 1, ये जो रो है ये कॉलम बन जाएगी, 1 -1 एंड 0, ठीक है। देखो फर्क सिर्फ और सिर्फ एक माइनस का आ रहा है। अगर मैं इस वाली मैट्रिक्स से माइनस कॉमन ले लूँ तो 0, ये +1, ये -1 -1 0 और 1 1 -1 एंड 0। क्या अब सेम दिख रही है? जो कि कौन है? ए है, बोला तो माइनस ऑफ ए। यस इट इज। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यस इट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड यस इट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। आई थिंक ये 2 फंडे बहुत क्लियर होंगे। मैं आपको 2 पॉइंट और अच्छे से लिखवाना चाहता हूँ बच्चों, तो ध्यान से अपनी एनसीईआरटी में लिखना। हमेशा हमेशा और हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं ये हमेशा 0 कहलाएंगे। हमेशा क्या होंगे? 0 कंपल्सरी है, राइट इन योर एनसीईआरटी बुक, ठीक है। इन स्क्यू सिमेट्रिक
मैट्रिक्स द डायगोनल एलिमेंट आर ऑलवेज ज़ीरो। ये बात कंफर्म है गाइस, कंफर्म, ठीक है। सिमेट्रिक में ऐसा नहीं होता, बट स्क्यू सिमेट्रिक में ऐसा होता है। एंड वन मोर पॉइंट, एक बहुत अच्छी शॉर्ट ट्रिक दिखाना चाहता हूँ मैं आपको, आपके एनसीईआरटी में नहीं लिखी हुई बच्चों, ध्यान रखना। इसके बिहाफ पे अपन क्वेश्चन करेंगे। मैं या तो वीडियो के एंड में एक अच्छे अलग से क्वेश्चन या अलग से पूरा वीडियो बना दूंगा जहाँ पे आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। कुछ दिनों में मैं आपको डिस्क्रिप्शन में PDF की एक लिंक भेजूंगा जहाँ से आप लोग मेरे पर्सनल नोट्स आप लोग कॉपी कर ले, डाउनलोड कर सकते हैं बच्चों। ना क्या है, AIJ इक्वल्स टू AJI। क्या बोला मैं, AIJ इक्वल्स टू AJI। ये जो एलिमेंट है AIJ इक्वल्स टू AJI, या बस ध्यान रखो भी, ठीक है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ ये मैंने जो कंडीशन सिखाई है ये पूरी मैट्रिक्स का है, ठीक है। यहाँ पे एलिमेंट का कंपैरिजन है, ठीक है। इसकी कंडीशन क्या है, AIJ इक्वल्स टू माइनस ऑफ AJI। क्या है, AIJ इक्वल्स टू माइनस, माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक माइनस आता है और ट्रांसपोज होता है तो रो और कॉलम इंटरचेंज होते हैं, यू नो वेरी वेल। सो IJ ये बदल जाएगा JI। सिर्फ अभी इसको याद करें, एनसीईआरटी में लिखें, फिर अपन क्वेश्चन करेंगे। वो 1 मार्क क्वेश्चन माइट भी 2021 के पेपर में आ जाए, ठीक है गाइस, डन। चलें अपन आगे। ना बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। देखो, पर कुछ बच्चे फिर भी गलतियाँ करते हैं यहाँ पे। अब एक बात हमेशा ध्यान रखना, अब आप लोग एक चीज़ हमेशा दिमाग में बैठाना, कोई भी मैट्रिक्स है, कोई भी मैट्रिक्स है A, और प्लस कर दूं मैं उसका A ट्रांसपोज, ये ध्यान रखना, कोई भी मैट्रिक्स हो प्लस उसका ट्रांसपोज कर दो तो आपको हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा, ये बात कंफर्म है, ठीक है। यहाँ पे दूसरी चीज़, कोई भी मैट्रिक्स उसमें माइनस कर दो A ट्रांसपोज। माइनस क्या है, सबट्रैक्ट। ये क्वेश्चन तो है बट ये रूल भी है। सो गाइस प्लीज मेमोराइज दिस रूल, तो वो आपको हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा, ये बात ध्यान रखना बच्चों। कोई भी मैट्रिक्स में उसका ट्रांसपोज अगर ऐड किया है तो वो हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही मिलेगा, और किसी भी मैट्रिक्स में अगर मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया उसका ट्रांसपोज, यू विल ऑलवेज गेट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दैट्स ए प्रॉपर्टी गाइस, प्रॉपर्टी है, ठीक है। यहाँ पे नाउ अपन इस प्रॉपर्टी को प्रूव करते हैं, ठीक है। चलो नाउ फर्स्ट केस में A तो मेरे पास यही है, कितना है 1 5 6 7, देन A ट्रांसपोज कितना है 1 5 6 7, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ फर्स्ट पार्ट में A प्लस A ट्रांसपोज, कुछ लोग प्रेजेंटेशन में डरते हैं, ध्यान रखना। ऐड करो इसको 1 1 2 11 11 और ये 14, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मुझे इस पूरे को सिमेट्रिक प्रूव करना है, सो इस पूरे का ही मैं ट्रांसपोज कर दूं, इस पूरे का ही ट्रांसपोज कर दूं, या इसको B मान लो, जो भी करना है। पर इस पूरे का, भाई मैट्रिक्स प्लस मैट्रिक्स विल गिव यू अ मैट्रिक्स, तो इस पूरे का ट्रांसपोज किया तो देखो बच्चा कितना आया 2 11 11 14। सो गाइस क्या ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है? देखो बच्चा लो, इस पूरी का मैंने ट्रांसपोज किया, दोनों मैट्रिक्स सेम आया, सो इट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, परफेक्ट। सेकंड देखते हैं A माइनस A ट्रांसपोज, A माइनस A ट्रांसपोज। एक चीज़ सिखाइए, डायगनली आपको 0 मिलेंगे, देखना, माइनस करो 1 माइनस 1 0, ये लिख दूँ मैं 0, ठीक है। 5 दिस माइनस 1, क्या बराबरी कर सकते हैं बच्चा लोग, और ये 0, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बच्चा लोग इसका करो ट्रांसपोज पूरे का, क्या है 0 माइनस 1 1 0, माइनस कॉमन ले लो तो यू विल गेट 0 माइनस 1 1 0, और ये किसके जैसा दिख रहा है, इसके से तो माइनस ये रहा, और ये कौन है, सो क्या हमको माइनस ऑफ द मैट्रिक्स मिल रहा है आफ्टर ट्रांसपोजिंग। क्या फंडा समझ में आया, क्लियर है, ईजी है। अब चलते हैं एक नई प्रॉपर्टी जिसके बिहाफ पे मान के चलो 2021 में क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है, और इम्पॉर्टेंट है, और हमेशा आते हैं, जनरली आते रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे नाउ चलें अपन, परफेक्ट, चलो आगे।
सो बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ईजी है, देखो कुछ भी ज़्यादा मत सोचो, बहुत ईजी है, ठीक है। सिंपली जो बोला है फाइंड हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज एंड हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज और ए गिवन, मुझे सिर्फ वैल्यू निकालनी है। इसके बिहाफ एक प्रॉपर्टी है, थ्योरम है पूरी, अपन करेंगे अभी थोड़ी देर बाद। चलो सो बात करते हैं ए ट्रांसपोज निकाल लूँ, ए तो बोला या ए लिखूँ यहाँ पे, लिखूँ ए, चलो ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0 एंड मैंने ए ट्रांसपोज पड़ोस में लिख दिया। गाइस आपकी कॉपी बहुत बड़ी है, 0 सी माइनस बी माइनस सी एंड 0, परफेक्ट। नाउ फर्स्ट पार्ट, लेट्स फाइंड ए प्लस ए ट्रांसपोज। हाफ रहने दो, एक कर्ली ब्रैकेट खोलो या मत खोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेरे अपने डायरेक्ट ऐड करो, 0 प्लस 0 0, ए ये 0 वो 0, दिस 0 दिस 0 0 0 0 और 0, कुल मिला के मेरे पास क्या आया, सॉरी बच्चों, कितना आया 0, नल मैट्रिक्स आ गया मेरे पास, आया तो आया, दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस, खत्म बात। अपने ज़्यादा सोचना ही नहीं बच्चों, 1% भी ज़्यादा नहीं सोचना है, जो गिवन है वो काम करते जाइए बस। नाउ डन। अब 0 प्लस 0 0, ए वो क्या है आपके पास 0, वो कितना है, अच्छा माइनस करना है ना बोलो, तो चलो 0 तो 0 हो गया। जब बच्चा माइनस ए ट्रांसपोज पे जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो गया, कितना है 2 आया, यहाँ 2 भी मिलेगा। आप जरा ध्यान से देखो बच्चों, ध्यान से देखना, मुझे यहाँ पे माइनस का 2a मिलेगा, यहाँ पे 0 और माइनस का क्या प्लस 2c, यहाँ पे मुझे मिलेगा माइनस 2b, हियर वी विल गेट माइनस 2c और यहाँ पे 0, परफेक्ट। एंड फाइनली दिस हाफ will get multiply by every element, then we will get 0a b minus a 0 c माइनस बी माइनस सी और 0। क्या फंडा क्लियर, क्या परफेक्ट फंडा। देखो वैल्यू सेम आ रही है, आ रही होगी, अपने दिमाग में लगाना, अपने मस्त रहो बस, आया वैल्यू। नाउ लेट्स स्टार्ट ए थ्योरम, बहुत अमेजिंग थ्योरम, उस पर क्वेश्चन बनते हैं बच्चों। डन, क्लियर बच्चों, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बच्चों। सो बच्चों ये एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बात करते हैं, ज़्यादा कोई प्रूफ नहीं है, बस आपको याद रहना चाहिए। क्या कह रहा है, any square matrix can be expressed as a sum of symmetric and a skew symmetric matrix। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, वो अभी आपको जैसे बताया था कि a प्लस ए ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, पढ़ाया था मैंने, एंड a माइनस ए ट्रांसपोज इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मैंने अभी आपको तो थोड़ी देर पहले याद कराया था। तो ये सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो अगर सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, ये है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, को याद हो रहा होना चाहिए, ठीक है। और दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यही तो कह रहा है, ये क्या कह रहा है मुझे, थ्योरम ये तो कह रहा है कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बस और कुछ नहीं है। हाफ तो इसलिए लगाया ताकि बैलेंस कर सके। जरा देखो, जरा देख लो, ये बैलेंसिंग कोई पूछेगा नहीं, पर हाफ ए, ये हाफ यहाँ मल्टीप्लाई हो, ये हाफ यहाँ मल्टीप्लाई हुआ, फिर हाफ यहाँ और ये हाफ यहाँ, ये और ये कैंसिल आउट हुए, क्या बचा, हाफ ऑफ ए प्लस हाफ ऑफ ए, अरे आधा किलो और आधा किलो 1 किलो, तो क्या आया, ए आया कि नहीं आया। सो ये जो मैथमेटिकली हाफ लगाया ये सिर्फ और सिर्फ बैलेंसिंग के लिए लगाया और कुछ नहीं लगाया ना। क्वेश्चन बहुत ईजी है, आप प्लीज़ फटाफट याद करो इसको, ये याद करें, ए इक्वल्स टू हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, बस बहुत ईजी है, कुछ भी टफ चीज़ नहीं, यू जस्ट नीड टू लर्न दिस फॉर्मूला। और सबसे बेस्ट पार्ट, हम जब भी क्वेश्चन करेंगे तो लास्ट में मुझे वापस अपना क्वेश्चन मिल जाएगा, देखना अभी मैं कराऊंगा, ठीक है। और क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स का, ठीक है बच्चों, डन। चले अपन आगे, चलो ना बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, बिकॉज 2021 के अंदर कोर्स रिड्यूस हुआ है और मैक्सिमम चांसेस है कि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकेंगे ना। देखो बच्चों क्या कह रहा है यहाँ पे,
Express the following matrix as a sum of symmetric and skew symmetric matrix. We just have discussed right now कि थ्योरम 2 आपने पढ़ी अच्छे से। आपका काम सिंपल है, देखो ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करोगे ना उतना उलझोगे। सिंपल ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। एनसीईआरटी में अगर एग्जाम्पल देखें तो वहाँ पी लिया हुआ है, क्यू लिया हुआ है ना, फालतू चीज़ें ले रखी है। अपने कुछ मत करो, अपने सिंपल A प्लस A ट्रांसपोज निकाल लो, जो दिख रहा है वो निकाल लो। इसी का A ट्रांसपोज बाजू में करो हमेशा। सीखो बच्चों, ये जो चीज़ लिखी ना इसको यहीं करो। क्यों? ताकि वर्बली आपके सामने से पैटर्न वाइज मिलेगा, आप डायरेक्टली ऐड कर पाएंगे, डायरेक्टली माइनस कर पाएंगे। फालतू में 2-2 पेज भरने से मतलब नहीं है। कई लोग 1.5 पेज 1.5 पेज भर देते हैं, दिस इज नो सेंस। ठीक है, देखो 3 + 3 6, 5 ये हो गया, कितना हुआ 6, दिस बिकम 6 एंड दिस बिकम -2। क्या कोई दिक्कत? सेकेंड A माइनस A ट्रांसपोज, इनफैक्ट कॉपी तो लंबी होती है, आप पड़ोस में भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर देखो कितना हेल्प मिला, 3 - 3 0, दिस बिकम 4 एंड दिस बिकम -4 एंड दिस बिकम 0। एंड बच्चा आपको पता है, याद करो मैंने पढ़ाया था A माइनस A ट्रांसपोज क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक। वो देखो डायगोनल एलिमेंट 0 अपने आप आए। ठीक है, परफेक्ट। नाउ ये जो चीज़ लिखी है यहाँ पुट कर दो, हाफ 6 6 6 -2 प्लस हाफ 0 4 -4 and 0, this become 3 3 3 -1, perfect, 0 2 -2 and 0। एंड सुनो बच्चों, कई टीचर लोग यहीं तो छुड़वा देते हैं, पर अपन एक कदम एक्स्ट्रा चलेंगे ताकि मुझे अपना आंसर वेरीफाई हो जाए। 3 + 0 3, this become 5, 3 + this 1 and -1 0 -1। क्या मेरा क्वेश्चन मैच हो रहा है क्या इससे? वापस जरा देखो, क्या मेरा क्वेश्चन मैच हो रहा है? क्या मुझे वापस A मिल गया? यस और नो? ये आने के बाद अपन 100% श्योर है कि मुझे मेरा आंसर मिल रहा है। मैं घर 3 मार्क्स तो लेके जाऊंगा ही जाऊंगा, 3 मार्क्स और 4 मार्क्स। ठीक है, परफेक्ट, इजी है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू 3x3 मैट्रिक्स। ठीक है, चलो नाउ बच्चों बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट के बारे में। इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। नाउ A = हाफ ऑफ A प्लस, बोलो बोलो मन में बोलो, सब मेरे साथ बोलो, हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज। पहली मेहनत यहीं पे लिखो, A ट्रांसपोज लिखो प्लीज। अच्छा एक गलती जानना, ऑलवेज रीचेक योर क्वेश्चन इन योर बोर्ड एग्जाम, इन एनी एग्जाम, इन एनी कॉपी, रफ कॉपी में भी जब काम करो ऑलवेज रीचेक योर क्वेश्चन। क्या होता है अगर एक सिंगल एलिमेंट भी गलत हो गया ना तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, सो 6 -2 and 2 -2 and 3 -1 2 -1 and 3, परफेक्ट। एंड इसको इसके एडजेसेंट बाजू में ही लिखो, ठीक है, ताकि कैलकुलेशन करना आपके लिए आसान हो जाए, ईजी हो जाए। ना पहला काम A + A ट्रांसपोज निकाल लूँ मैं। सो 6 + 6 12 -4 ये 4, फिर ये माइनस का 4, ये फिर 6 हो गया, -2 4 -2 और ये 6। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, परफेक्ट। और मैं इनफैक्ट छोड़ो, इनफैक्ट वाला काम नहीं करते हैं अपन, और A - A ट्रांसफर करो। ये बात होता है कि डायगोनल एलिमेंट 0 आएंगे। बाई चांस किसी के 0 नहीं है तो मतलब उसने वहाँ गलती कर ली। गाइस दिस इज द वे कि मैं मेरी मिस्टेक कैसे पकड़ सकता हूँ मैं, और कुछ भी नहीं है। 6 - 6 0, दिस बिकम 0, दिस बिकम 0, दिस माइनस दिस 0 0। अरे वाह, सारे 0 आ रहे हैं, ये भी 0 0 0 और 0। क्या यहाँ तक फंडा क्लियर? अरे आ रहा है तो आ रहा है, उसमें क्या कर सकते हैं, अपने को दिक्कत है ना। नाउ वी ऑल नो A = हाफ ऑफ दिस, तो लिखो यहाँ पे 12 - 4 and 4 -4 6 -2 4 -2 and 6 प्लस हाफ ऑफ 0 0 0 0 0 0 0 0 0, परफेक्ट। तो भाई साहब ये तो निपट गया 0 में। इसकी बात करते हैं, हाफ से मल्टीप्लाई करो, 6 -2 2, क्या है बचा लोग, 6 -2 and 2 -2 3 -1
2 -1 एंड 3। क्या मैच कर रहा है क्या? कभी भी यूँ नहीं, मैच नहीं करा तो भी तुमने लिख दिया। भाई एग्जामिनर बहुत तेज है तुम लोगों से बच्चों, ध्यान रखना, मैच करे बिना प्रॉपर क्वेश्चन को ही करना, ठीक है ना। क्या पूरा मैच कर रहा है? तो बस हमने एक्सप्रेस कर दिया कि अ मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज अ सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यस इट इज वेरीफाइड ऑल्सो, है ना। या वी हैव एक्सप्रेस, सिंपल, क्लियर बच्चों। चलो नेक्स्ट पार्ट, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बच्चों। सो स्टूडेंट्स, पहला काम क्या है? क्वेश्चन को रीचेक करना लिखने के बाद, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट। 3/3 है। अच्छा दूसरी चीज़ एक और, कई लोग सोचते हैं कि क्वेश्चन कर लिया, इजी है, छोड़ो। नहीं, नेक्स्ट टाइम जब क्वेश्चन कर रहे हो, तीसरा पार्ट जब कर रहे हो, काम करो स्पीड पे। मैं आपको हमेशा कहता हूँ स्पीड, है ना। सो A इक्वल्स टू हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज। क्लियर, आसान है। पहला काम क्या है? ट्रांसपोज कर देने का बाजू में, पड़ोस में, एडजेसेंट, ठीक है। मैं अपनी स्पीड बढ़ा दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ माइंड, आंखों का खेल है पूरा, ठीक है। समझोगे, जिस दिन गलती कर दोगे, गलती से भी गलती नहीं करने का। A प्लस A, तो ये हो जाएगा 6, कितना गया? 6 आ गया, ये 1 आ गया, ये -5 आ गया, ठीक है। अब 1, फिर कितना है अपने पास? माइनस का 4, फिर कितना है बच्चा लोग? -4, फिर -5। देखो यहाँ नया चीज़ सीखने को मिल रहा है, 4, परफेक्ट। देन कहीं गलती हो भी गई ना मुझसे तो पता चल जाएगा, लास्ट में A आना चाहिए, अगर A नहीं मिला तो मुझे ध्यान से यहाँ 0 हो गया, दिस बिकम 5, दिस बिकम 3, क्यों माइनस हो रहा ना, माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ध्यान से करना बच्चों, ठीक है ना। ये आप जितना आसान सोच रहे हो ना, वहीं पे गलती होती है। G5 नहीं, -3 मिल रहा है मुझे यहाँ पे। क्या परफेक्ट काम हो रहा है। और फिर 4 मिला, नहीं -6 मिला, फिर देन 0 मिला। देखो एक कुछ वेरीफाई भी हो रहा है, डायगनली एलिमेंट कैसे आ रहे हैं? 0 आ रहे हैं, ठीक है ना। फिर बाकी देखो, छोड़ो किस्मत, देखते हैं अपन आगे। नाउ A इक्वल्स टू हाफ है, A प्लस A ट्रांसपोज लिखो यहाँ पूरा 6, 1 -5, 1 -4 -4 -5 -4 एंड 4, ठीक है। फिर हाफ, देन दिस वन 0 5 3 -5 0 6 -3 -6 0, ठीक है। अब सुनो, हाफ पूरे से कॉमन ले लूँ मैं? जरा देखना बच्चों, क्या हाफ पूरे से कॉमन ले लूँ मैं? तो इमेजिन करो, देखो लिखूंगा नहीं, 12th के बच्चों तुम्हें पता, अगर हाफ कॉमन ले लिया दोनों तरफ से तो ये 2 मैट्रिक्स ऐड हो जाएगी। फालतू में इसको मत भेजना अंदर कि -5/2 हो जाएगा, दिक्कतें मत बढ़ाओ। हाफ कॉमन ले लो, देन मैट्रिक्स को ऐड कर दो, ठीक है। तो ये 6 आया, ठीक है। माइनस का 2 आया, दिस बिकम -4, आई थिंक सबको विजिबल है। और ये 2 आया, -8 आया, -10 आया, और ये 4 आया। क्या बात समझ में? मैंने ये हाफ कॉमन लिया है, ठीक है बच्चों। अपन ने हाफ कॉमन ले लिया मैंने। नाउ इस हाफ को मल्टीप्लाई करो ताकि अपन लोग वेरीफाई कर सकें। कई टीचर लोग यहीं छोड़ देते हैं, पर अपन आगे चलेंगे ताकि वेरीफाई कर सकें। 3 -1 -2, अरे आंसर आ रहा है, क्या मैच हो रहा है? क्वेश्चन मत लिख देना, यहाँ से लाना आंसर, ठीक है। ये हाफ सबसे मल्टीप्लाई होगा, क्या आंसर आया? अरे हाँ, आंसर मैच हो रहा है, पूरा मैच हो रहा है, परफेक्ट। सो वी हैव प्रूव a matrix, a square matrix is a sum of symmetric and skew symmetric matrix। फंडा क्लियर? क्या मैं 4th पार्ट होमवर्क दे सकता हूँ आपको? 2/2 का इजी है यार, कर लेना, बट करना जरूर, स्किप मत करना। यू शुड वर्क ऑन स्पीड प्लस एक्यूरेसी, परफेक्ट। चलें, चलो। सो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। मैं मानता हूँ कि MCQ में आने लायक क्वेश्चन है वाला, बहुत अमेजिंग क्वेश्चन है। गलतियाँ होती है आप लोगों से बिकॉज प्रॉपर्टी आपको याद नहीं रहती है। सो गाइज क्या कह रहा है? इफ A एंड B आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा,
क्या कह रहा है ये मुझे, ये वाला क्वेश्चन कि सिमेट्रिक मतलब कि जिसका ट्रांसपोज करो मुझे आवाज वही मिल जाए, यही कह रहा होगा। एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स से यही होता है, और स्क्यू क्या होता है, माइनस ऑफ ए और माइनस ऑफ बी। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। देन प्रूव करना है या मुझे बताना है कि ए बी माइनस बी ए इज ए व्हाट, इज ए जीरो मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नाउ देखो प्लीज देखो क्वेश्चन कैसे करेंगे, बहुत अमेजिंग गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ ए बी माइनस बी ए मैं कर रहा हूँ ट्रांसपोज, ठीक है ना भाई। अब सुनो, किसी भी मैट्रिक्स का स्क्यू सिमेट्रिक हो या सिमेट्रिक हो कैसे पता चलेगा, जब मैं उसका ट्रांसपोज करूंगा। तो पहली स्टेप क्या होती है, ट्रांसपोज तो करना ही पड़ेगा, बिकॉज सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक, हाउ वुड आई नो दैट, मुझे उसका ट्रांसपोज तो करना पड़ेगा। नाउ जरा सुनो बच्चों, डू यू रिमेंबर अ प्रॉपर्टी ए प्लस बी का ट्रांसपोज या माइनस का, तो ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज, क्या बात समझ में आई है ना। सो क्या करेंगे, ए बी माइनस बी ए ट्रांसपोज दोनों में बढ़ गया। क्या एक और प्रॉपर्टी याद है आपको, मल्टीप्लिकेशन में अगर ट्रांसपोज कर रहा हूँ तो बदल जाएगा, फ्लिप हो जाएगा, बी ट्रांसपोज हो ए ट्रांसपोज। एक और सिखाता हूँ सर, अगर ए बी सी का हो तो सी पहले आ जाएगा, बी बीच में रहेगा और ए ऐसे आ जाएगा, यूँ फ्लिप हो जाएगा। क्या बनना क्लियर। तो जरा देखो इधर क्या होगा, बी पहले आ गया, ए बाद में हो गया, फिर यहाँ पे ए पहले हो गया, बी बाद में आ गया। आई थिंक प्रॉपर्टी याद तो है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहाँ तक पहुँचे। नाउ देखो बच्चों क्या बोला है, बी ट्रांसपोज किसके बराबर है, बी के बराबर, क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिस विल इक्वल्स टू ए। इनको डाइजेस्ट में टाइम लगता है क्वेश्चन को। नाउ देखो कुछ मैच कर रहा है सर। देखो लोचा क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक माइनस का है। अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ तो ये आएगा ए बी माइनस बी ए। अच्छा जरा देखो बच्चों, अच्छा सर किसी मैट्रिक्स का आपने ट्रांसपोज किया तो आपको माइनस ऑफ वो मैट्रिक्स मिला। अरे ये तो एक मैट्रिक्स है ना, कर कुरा के एक मैट्रिक्स ही बनेगा ना, एक डब्बा ही तो बनेगा, एक मैट्रिक्स बनेगा। किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया और माइनस ऑफ दैट मैट्रिक्स मिला, तो माइनस साइन किस में आता है, जब वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो। क्या बात सुन में आई। सो ऑप्शन ए, क्या फंडा सुनाया, बहुत अमेजिंग क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करना। ये इतना इजी डाइजेस्ट नहीं होता है आप लोगों को। ट्रांसपोज करना है, सब सॉल्व किया, माइनस मिला तो मतलब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सर माइनस नहीं मिला तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर गाइस, परफेक्ट। चलिए अपन आगे। नो बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। इजी क्वेश्चन है बट हाँ इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज। क्या कह रहा है, इफ ए इक्वल्स टू दिस देन ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू आई इफ द वैल्यू ऑफ अल्फा। अब अल्फा की वैल्यू निकालनी है। देखो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे एंगल निकलेगा यहाँ पे, ठीक है। चलो सो ए अपन डायरेक्ट कर सकते हैं भाई, अपन एमसीक्यू कर रहे हैं, अपन क्या कर रहे हैं, एमसीक्यूज। तो एमसीक्यूज डायरेक्टली होते हैं कॉज अल्फा साइन अल्फा साइन अल्फा कॉज अल्फा, ठीक है, प्लस ट्रांसपोज कर दो कॉज अल्फा माइनस साइन अल्फा, फिर देन साइन अल्फा कॉज अल्फा इक्वल्स टू आई बोलो तो 1001। कोई दिक्कत नहीं आता किसी को। गाइस देखो कॉज अल्फा 2 कॉज अल्फा, दिस बिकम 0, दिस बिकम 0, दिस बिकम 2 कॉज अल्फा इक्वल्स टू 1। परफेक्ट। कंपेयर करेंगे 0 की जगह 0, 0 की जगह 0। नाउ देखो सो 2 कॉज अल्फा इक्वल्स टू 1 बच्चा, ये नीचे आया कॉज अल्फा इक्वल्स टू हाफ। अब कॉज में हाफ कब आता है, 60 पे आता है, तो अल्फा इक्वल्स टू बच्चा π/3। कोई दिक्कत नहीं है। सो π/3 कहाँ आ रहा है, बी ऑप्शन। सो ऑप्शन बी। परफेक्ट गाइस, आई होप सो पूरा एक्सरसाइज समझ में आया होगा बच्चों। क्लियर। सो गाइस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो बच्चों, ठीक है, ताकि चैनल को सपोर्ट मिले। थैंक यू।